Hello friends, my name is Muktadheer and in today's video lecture, we are going to learn about Köppen's classification. This is a topic under climatology and a very significant one for NET JRF perspective क्योंकि कोपन की क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन तो एग्जाम में पक्का ही पूछा जाता है ना? तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर. दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइन. दोज़ हु वांटेड टू नो दे कैन हैव अ लुक. Köppen's classification. Vladimir Köppen was a German botanist and a climatologist. ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछ लिया जाता है. एक साइड में आपको स्कॉलर्स के नेम दिए जाएंगे और एंड ऑन द अदर साइड दे माइट आस्क यू कि ये कौन से मतलब कंट्री से हैं या फिर whether the scholar was a botanist or a climatologist. तो इस तरीके के मैच द फॉलोइंग के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा. कोपन ने जो ये स्कीम थी, जो ये जो वर्ल्ड क्लाइमेट की जो स्कीम थी वो सबसे पहले 1900 में दी थी. और ये किसके ऊपर बेस्ड थी? वेजिटेशन जोन के ऊपर बेस्ड थी. वेजिटेशन जोन्स दिए थे फ्रेंच के एक प्लांट फिजियोलॉजिस्ट थे, कैंडोल. उन्होंने वेजिटेशन जोन आइडेंटिफाई किए थे वर्ल्ड के. उसी के बेसिस पर 1900 में कोपन ने ये क्लासिफिकेशन दिया था. फिर उसके बाद में इसने अपनी स्कीम को वापस रिवाइज किया 1918 के अंदर. और इस टाइम पे टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन पे ज्यादा एम्फसाइज किया गया, उनके सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन पे ज्यादा एम्फसाइज किया गया. फिर ये स्कीम वापस मॉडिफाई की गई 1931 एंड 1936 के अंदर. तो इन अ नटशेल कोपन की जो क्लासिफिकेशन है वो जो वर्ल्ड क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है वो कई बार मॉडिफाई हुआ. ठीक है, अगर आप इन ईयर्स का थोड़ा सा ध्यान रख सके तो इन ईयर का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि 1900 में सबसे पहले आया था, फिर 1918 में वापस रिवाइज हुई थी, फिर 1931 में 36 में वापस रिवाइज हुई. कोपन ने 5 मेजर वेजिटेशन जोन यूज किए थे. वेजिटेशन जोन हमने देख लिया. आइडेंटिफाई किसने किए थे? कैंडोल ने. और वही जो वेजिटेशन जोन है वो कोपन ने यूज किए थे. अब कौन कौन से जोन है? मेगाथर्मल जोन. मेगाथर्मल जोन के अंदर बेसिकली वो वाली वेजिटेशन आती है जैसे कि आपका एवरग्रीन हो गया. एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं ना जो कि आपके हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस के अंदर ग्रो करते हैं. यहाँ पे मतलब थ्रू आउट ईयर अगर हम देखें तो मतलब रेनफॉल होती है. देयर इज नो ड्राई सीजन एज सच. नो ड्राई सीजन होता है. और उसके अलावा यहाँ पे जो कोल्डेस्ट मंथ का भी टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहेगा. तो ये सब कुछ मेगाथर्मल जोन के जो प्लांट्स है उनकी स्पेसिफिकेशन है. तो इस तरीके से वहां पे प्लांट्स होते हैं. तो ये मेगाथर्मल जोन कहलाता है जहाँ पे एवरग्रीन वेजिटेशन होती है. ठीक है. जीरोफिटिक जोन जो है, यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं वो जनरली एरिड कंडीशन के प्लांट्स की बात की जा रही है. जो वेजिटेशन है जो एरिड कंडीशन है, तो यहाँ पे हॉट जो एरिया है वहां पे जिस टाइप की वेजिटेशन होती है, यहाँ पे इवेपोरेशन जो है दैट एक्सीड प्रेसिपिटेशन है ना. जो इवेपोरेशन है वो प्रेसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल वगैरह को एक्सीड करता है. और यहाँ के जो प्लांट्स वगैरह हैं उनकी अपनी मतलब कि इस तरीके की मैकेनिज्म होती है जैसे कि वो जो मॉइस्चर उसको कंजर्व कर सके. जैसे कि थिक बार्क्स होंगी उनकी और मतलब वैक्सी लीव्स होती हैं. आपने देखा होगा जो एरिड एरियाज हैं, डेजर्ट वगैरह, वहां की जो वेजिटेशन होती है वो किस टाइप की होती है. लॉन्ग रूट्स होती हैं. तो ये सब मतलब इस टाइप के जोन्स में ऐसा पाया जाता है. खैर ये बहुत ज्यादा इसकी जो डिटेल करने की जरूरत नहीं. मैं जस्ट आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ जिससे कि आगे जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर जब भी हम ये बात बोलेंगे मीजोथर्मल वेजिटेशन, सो यू मस्ट बी अवेयर कि मीजोथर्मल वेजिटेशन का मतलब मैं किस टाइप की वेजिटेशन की बात कर रही हूँ. जीरोफिटिक वेजिटेशन व्हिच मींस आई एम टॉकिंग अबाउट व्हिच टाइप ऑफ वेजिटेशन, राइट. इसलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्पेसिफिकेशन बता रही हूँ. ठीक है. अब आती है मीजोथर्मल जोन. मीजोथर्मल जोन का मतलब है वार्म टेम्परेट जो जोन होता है, वार्म टेम्परेट जोन. वहां पे इस टाइप की जनरली जो वेजिटेशन है वो मिलती है. और यहाँ पे जो प्लांट्स वगैरह होते हैं मीजोथर्मल जोन के अंदर ये बिल्कुल मॉडरेट जो टेम्परेचर है वो टॉलरेट करते हैं. जो मॉडरेट टेम्परेचर और जो प्रेसिपिटेशन भी है वो यहाँ पे बिल्कुल मॉडरेट सी होती है. कोल्डेस्ट मंथ का टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे मोर देन 18 डिग्री सेल्सियस मतलब की रहता है. सॉरी, जो कोल्डेस्ट मंथ का टेम्परेचर है दैट इज बिलो 18 डिग्री सेल्सियस बट मोर देन -3 डिग्री सेल्सियस. माइक्रोथर्मल जोन की बात करें तो ये आपका कूल टेम्परेट जोन जो आता है तो वहां पे इस टाइप की वेजिटेशन जनरली मिलती है. और माइक्रोथर्मल जोन में जनरली जो वेजिटेशन मतलब की आती है वो आपकी बोरियल डेसिडुअस वेजिटेशन हो गई. डेसिडुअस वेजिटेशन हो गई, राइट. उसके अलावा स्टेपीज वेजिटेशन होती है.
स्टेपीज वेजिटेशन जो है वो आपकी यहाँ पे मतलब की मिलती है। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कोल्डेस्ट मंथ का जो होता है वो काफी सीवियर टेम्परेचर होता है, मतलब -3 डिग्री सेल्सियस से भी मतलब -3 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा सीवियर यहाँ पे टेम्परेचर होता है जो कोल्डेस्ट मंथ है उसका। हेकिस्टोथर्मल जोन, नाउ कम टू हेकिस्टोथर्मल जोन। हेकिस्टोथर्मल जोन का मतलब है कि हम यहाँ पे पोलर रीजन जो है, पोलर एरिया, उसकी बात करें, वहां पे जिस टाइप की मतलब वेजिटेशन पाई जाती है, तो यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे लाइकन्स हो गए, मोसेस हो गई, इस टाइप की वेजिटेशन ही पाई जाती हैं। यहाँ पे परमानेंट मतलब फ्रोजन रहता है आइस से। टुंड्रा रीजन जो है वहां पे जो वेजिटेशन होती है, हम उसी रीजन की बात कर रहे हैं, वहां पे जिस टाइप की वेजिटेशन होती है उसे हेकिस्टोथर्मल जोन कहा जाता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम जिन जिन जोन्स की बात कर रहे हैं उसमें किस टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है। आगे बात करते हैं। ओपन ने डिवाइड किया था वर्ल्ड क्लाइमेट को 5 प्रिंसिपल टाइप्स में, 5 प्रिंसिपल टाइप्स एंड 11 सब टाइप्स के अंदर, ठीक है। ये आगे हम देखेंगे 11 सब टाइप्स कौन से हैं। पहले 5 प्रिंसिपल टाइप्स देखते हैं। इसने क्या किया था, इसने कुछ सिंबल दिए थे जैसे कि A B C D। तो जब भी ये मतलब इसने वर्ड पे जो क्लाइमेट्स बताए तो वहां पे इसने इन सिंबल्स को यूज किया है रादर देन राइटिंग द नेम कि पर्टिकुलरली ये कौन सा वाला है। ये ह्यूमिड ट्रॉपिकल है तो ह्यूमिड ट्रॉपिकल को ए लिख दिया, ठीक है ना। तो ए क्लाइमेट का मतलब ओपन का कहने का है कि भाई जो ए क्लाइमेट है उसमें वो क्लाइमेट्स आएंगे जहां पे ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहेगा, वार्म एंड मॉइस्ट थ्रू आउट ईयर, मतलब कि मीन टेम्परेचर जो है वो मोर देन 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो कौन सा एरिया आ गया इसके अंदर, सोचो इस टाइप के ये जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं ये कौन से एरियाज के अंदर जनरली मिलती है। अगर हम वर्ल्ड मैप की बात करें तो उस पर आप एक बार इमेजिन करके देखो, you'll get to know कि ह्यूमिड ट्रॉपिकल की बात की जा रही है, यानी कि जो ट्रॉपिकल एरिया है मोस्टली जो इक्वेटर वाला रीजन आता है ना। इक्वेटर वाले रीजन पे आपको इस टाइप का मिलता है, वार्म एंड मॉइस्ट थ्रू आउट ईयर रहता है, मीन टेम्परेचर आपका मोर देन 18 डिग्री सेल्सियस रहता है, और यहाँ पे वेजिटेशन भी कैसी मिलती है, एवरग्रीन वेजिटेशन मिलती है ना। तो एक क्लाइमेट जो है वो आपका ह्यूमिड ट्रॉपिकल को डिनोट करता है। बी क्लाइमेट जो है वो कोपन के हिसाब से ड्राई क्लाइमेट को डिनोट किया है, मतलब इसमें सिर्फ सिंबल दिए हैं कि भाई ड्राई क्लाइमेट को मैं सिंबलाइज करूंगा बी से, ठीक है ना, बी लेटर से। सी क्लाइमेट जो है उसको इसने कहा कि भाई जो मिड लैटिट्यूड वार्म टेम्परेट जो एरिया है, मिड लैटिट्यूड वार्म टेम्परेट, उसे हम सी क्लाइमेट से डिनोट करेंगे, जहां पे एवरेज टेम्परेचर जो है वो कोल्डेस्ट मंथ का 8 to 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ठीक है। बी क्लाइमेट जो है यानी कि माइक्रोथर्मल, जहां पे वेजिटेशन होगी, कोल्ड फॉरेस्ट क्लाइमेट होगा, यानी कि यहाँ पे मिड लैटिट्यूड्स के अंदर आपका कोल्ड जो कोल्ड टेम्परेट रीजन है उसकी बात कर रहा है। कोल्डेस्ट मंथ का टेम्परेचर मोर देन -3 डिग्री सेल्सियस रहेगा, बट वार्मेस्ट मंथ का लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब अगर आपको ये डिग्री सेल्सियस नहीं याद हो रहे तो इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना ध्यान रख लीजिए सी क्लाइमेट का मतलब है वार्म टेम्परेट। अब अगर आपको लैटिट्यूड्स पता है तो आप इमेजिन कर लेंगे मिड लैटिट्यूड वार्म टेम्परेट हम किसकी बात कर रहे हैं, 22 डिग्री टू 44 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड्स की बात कर रहे हैं ना। डी क्लाइमेट जो है वो आपका कोल्ड टेम्परेट जो क्लाइमेट आ जाएगा वो आ जाएगा। ई क्लाइमेट जो है विच इज पोलर क्लाइमेट, ई सिंबल इसने दिया पोलर क्लाइमेट का, जहां पे समर लेस सीजन है, मतलब यहाँ पे समर्स नहीं होती है। एवरेज टेम्परेचर जो है वार्मेस्ट मंथ का वो आपका लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसके अलावा ओपन ने कुछ स्मॉल लेटर्स भी दिए थे, देखो हमने ये देखिए सारे कैपिटल लेटर्स के अंदर है सिंबल्स, ठीक है ना, A B C D E ये सारे कैपिटल लेटर्स हैं। इसके अलावा इसने कुछ स्मॉल लेटर्स भी दिए थे, जैसे स्मॉल एफ का मतलब ओपन ने डिनोट किया है स्मॉल एफ को कि भाई जो प्रेसिपिटेशन है थ्रू आउट ईयर होगा, यहाँ पे थ्रू आउट ईयर प्रेसिपिटेशन हो रहा है, यानी कि हम इक्वेटोरियल रीजन की बात कर रहे हैं, जनरली उस टाइप की कंडीशंस की बात कर रहे हैं जहाँ पे मिनिमम मतलब जो प्रेसिपिटेशन है वो 6 सेंटीमीटर तो होता ही है हर महीने, और टेम्परेचर जो है कोल्डेस्ट मंथ का वो मोर देन 18 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे डिग्री लगाना भूल गए, डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। एम, स्मॉल एम जो सिंबल है उसका मतलब है मॉनसून क्लाइमेट, कि एवरेज रेन जो होगी वो ड्राइस्ट मंथ की लेस देन 6 सेंटीमीटर होगी, आप ध्यान रख लो। स्मॉल एम का मतलब है मॉनसून क्लाइमेट। डब्ल्यू का मतलब है विंटर ड्राई सीजन, और जो स्मॉल एस है उसका मतलब है समर ड्राई सीजन। आप यहाँ पे ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि स्मॉल लेटर यूज किया गया है या कैपिटल लेटर यूज किया गया है, क्योंकि दोनों का मतलब अलग है, ठीक है। आगे हम देखेंगे दोनों का मतलब बिल्कुल डिफरेंट है।
W का मतलब याद रख लो कि स्मॉल w जहां पे भी आ जाए उसका मतलब है विंटर ड्राई सीजन। विंटर ड्राई सीजन यानी कि रेनफॉल कब हो रही है, मोस्टली रेनफॉल समर के अंदर हो रही है। समर ड्राई सीजन यानी कि रेनफॉल कब हो रही है, रेनफॉल विंटर के अंदर हो रही है। ठीक है, तो समर ड्राई सीजन आगे देखेंगे। अब ओपन के क्लाइमेटिक टाइप्स देखते हैं। 5 मेजर क्लाइमेटिक टाइप्स एंड 11 सब टाइप्स में डिवाइड किया। सबसे पहले हम ए सिंबल की बात कर रहे हैं। ए सिंबल को इसने बोला ट्रॉपिकल है, वेजिटेशन यहाँ पे मेगा थर्मल मिलेगी यानी कि एवरग्रीन वेजिटेशन मिलेगी। अब इसने सिंबल्स के हिसाब से इसको डिवाइड कर दिया, जैसे ए एफ है ना, ए एफ यानी कि इक्वेटोरियल। ए का मतलब ट्रॉपिकल, एफ का मतलब रेनफॉल थ्रू आउट ईयर। ट्रॉपिकल एरिया में रेनफॉल थ्रू आउट ईयर कौन से एरिया में होती है, इक्वेटोरियल एरिया में होती है। और ये उसकी स्पेसिफिकेशन लिख रखी है कि भाई ये जो रीजन है ये आपको 10 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड पे मिलेगा, टेम्परेचर यहाँ पे इतना रहेगा 18 टू 27 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल 250 प्लस सेंटीमीटर होती है, ड्राई मंथ में भी मोर देन 6 सेंटीमीटर रेनफॉल तो होगी ही होगी। ए एम यानी कि ट्रॉपिकल मॉनसून। ट्रॉपिकल मॉनसून तो यहाँ पे डेसिडुअस टाइप ऑफ प्लांट्स मिलते हैं, रेनफॉल 100 सेंटीमीटर प्लस मिलेगी। ए एस यानी कि ट्रॉपिकल, एस का मतलब क्या था, जो सिंबल है उसको कह दो कि वो ड्राई है ना, हमने पीछे यही तो चीज देखा था। एस मतलब समर टाइम ड्राइनेस है ना, समर टाइम ड्राइनेस। एस मतलब समर टाइम ड्राइनेस, तो ए एस इज ट्रॉपिकल समर टाइम ड्राइनेस। अब ऐसा कौन सा, सोच करके देखो कि ऐसा कौन सा क्लाइमेट है जहां पर ट्रॉपिकल एरिया के अंदर समर टाइम में ड्राइनेस रहती है और विंटर टाइम में रेनफॉल होती है। तो ऐसा जनरली क्लाइमेट नहीं मिलता है। बट इंडिया में अगर आप देखो तो कोरोमंडल जो हमारा टाइप का क्लाइमेट है, यानी कि कोरोमंडल एरिया में जब हम देखते हैं कि रिट्रीटिंग मॉनसून के थ्रू जब मतलब की रेनफॉल होती है, तो कोरोमंडल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, उसमें आप देखते हो ना तमिलनाडु के अंदर रेनफॉल विंटर्स के अंदर होती है ना। तो समर टाइम में ड्राइनेस और विंटर टाइम में रेनफॉल। तो एएस के अंदर जनरली इस टाइप का क्लाइमेट नहीं मिलता, बट कोरोमंडल टाइप का इंडिया में मिलता है। AW इज विंटर टाइम ड्राइनेस एंड समर टाइम रेनफॉल। ट्रॉपिकल एरिया के अंदर समर में रेनफॉल कौन से मतलब की टाइप ऑफ क्लाइमेट में होती है, तो सवाना के अंदर। सवाना सब ह्यूमिड क्लाइमेट है ना वहां पे, और रेनफॉल 75 सेंटीमीटर, ग्रासलैंड्स है सवाना। तो ये इसके सब टाइप्स हो गए, AF, AM, AS एंड AW। आई होप इट इज क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको सिर्फ कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जो ये स्मॉल सिंबल, जनरली जो कंफ्यूजन होता है वो एस और डब्ल्यू के अंदर होता है। आप ध्यान रख लो कि स्मॉल एस का मतलब है जो एस से स्टार्ट है, यानी कि समर, तो समर नहीं है, मतलब कि समर टाइम ड्राइनेस है, रेनफॉल नहीं हो रही है। डब्ल्यू मतलब विंटर टाइम ड्राइनेस है, तो उसका ऑपोजिट है। उस तरीके से ध्यान रखो तो बड़े आराम से याद हो जाएगा। बी क्लाइमेट, देखो बी क्लाइमेट को थोड़ा अच्छे से समझो। अब मैंने आपको कहा था स्मॉल और कैपिटल लेटर का ध्यान रखना, वो मैंने इसीलिए बोला था। कैपिटल एस का मतलब है सेमी एरिड, ठीक है, कैपिटल एस का मतलब है सेमी एरिड। अब इस सेमी एरिड क्लाइमेट को हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया, मतलब इस सेमी एरिड के अंदर ही दो टाइप्स आएंगे, एक है स्मॉल एच और एक है स्मॉल के। स्मॉल एच का मतलब है कि टेम्परेचर मोर देन 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा, आप एच से हॉट समझ लो, है ना, तो हॉट मोर देन 18 डिग्री सेल्सियस। के से कोल्ड समझ लो, तो वैसे के से कोल्ड होता नहीं है, बट समझने के लिए कह रही हूँ केवल आपको, जिससे कि आपको याद रहे कि यहाँ पे 18 डिग्री सेल्सियस किस में लेस है और किस में मोर है। तो मोर देन 18 डिग्री सेल्सियस एच का, और के का हो गया लेस देन 18 डिग्री सेल्सियस। तो इससे दो टाइप के क्लाइमेट बनेंगे, बी एस एच एंड बी एस के। अब यहाँ पे ये जो एस है ये आपका कैपिटल एस, ठीक है ना, ये ध्यान रखना ये कैपिटल एस है। तो बी एस एच यानी कि ये क्या हो गया, बी मतलब आप इसको तोड़ तोड़ करके देखो, बी का मतलब है एरिड, ठीक है, बी का मतलब है एरिड। एस का मतलब हो जाएगा आपका, सॉरी, बी का मतलब है ड्राई क्लाइमेट, है ना, एस का मतलब हो जाएगा सेमी एरिड, और एच का मतलब है हॉट। तो क्या हुआ, ये ड्राई सेमी एरिड हॉट, यहां पर ड्राई सेमी एरिड और कोल्ड, कौन सा क्लाइमेट होगा, ड्राई सेमी एरिड हॉट, आपका ट्रॉपिकल स्टेपी, है ना, उस टाइप का ही क्लाइमेट होता है जहां पे जो ड्राई भी है, सेमी एरिड भी है, हॉट भी है।
और ड्राई सेमी एरिड कोल्ड आपका टेम्परेट स्टेपी हो गया, है ना। तो सेम वैसे ही देखो, जैसे एस हमने देखा सेमी एरिड, वैसे ही कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल में है ये, कैपिटल डब्ल्यू हो गया आपका एरिड, ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू एरिड। ये भी दो टाइप, स्मॉल एच एंड स्मॉल के। ये स्मॉल एच स्मॉल के है, स्मॉल एच मोर देन 18 डिग्री सेल्सियस, और आपका जो के है वो हो जाएगा आपका लेस देन 18 डिग्री सेल्सियस। तो इससे भी दो टाइप के क्लाइमेट बनते हैं आपके, BWH एंड BWK। BWH यानी कि ड्राई, W क्या है, W इज एरिड, ड्राई एरिड एंड हॉट। ड्राई एरिड हॉट क्या होता है भाई बताओ, ड्राई एरिड हॉट, ड्राई एरिड हॉट आपका ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, ट्रॉपिकल डेजर्ट का जो क्लाइमेट है वो होगा ये। BWK इज ड्राई एरिड कोल्ड, ड्राई एरिड कोल्ड यानी कि जो कोल्ड डेजर्ट हैं उनका क्लाइमेट, कोल्ड डेजर्ट, ठीक है ना। आई होप इट इज क्लियर। तो चार टाइप के क्लाइमेट बने, यही देखो हमने यहाँ पे इसमें लिख रखा है। बी टाइप का जो क्लाइमेट है, बी सिंबल से हमने कौन से टाइप के क्लाइमेट को दिखाया, जो ड्राई होता है ना, जीरोफाइटिक वेजिटेशन होती है, देखी हमने एरिड एरियाज की। और यही हमने चार क्लाइमेट्स बनाए थे, BSH ट्रॉपिकल स्टेपी, BSK मिड लैटिट्यूड स्टेपी। पीछे मैंने आपको समझाया इसीलिए है क्योंकि ये यहाँ पे कैसे आ गए, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से समझ लीजिए कि ये कैसे आया है, ठीक है ना। ओपन की क्लासिफिकेशन को बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं, आप खुद इसे बना सकते हैं, और हम वही कर रहे हैं। BWK इज अ ट्रॉपिकल, सॉरी, BWH इज अ ट्रॉपिकल डेजर्ट एंड BWK is a mid latitude cold desert, tropical नहीं है this, mid latitude cold desert, right? चलो नेक्स्ट, सी टाइप ऑफ, सी सिंबल इसने किसको दिया था, सी सिंबल इसने वार्म टेम्परेट रेनी क्लाइमेट को दिया था। सी सिंबल, यहाँ पे मीजोथर्मल वेजिटेशन पाई जाती है। मीजोथर्मल वेजिटेशन कौन सी, जो मॉडरेट टेम्परेचर मॉडरेट प्रेसिपिटेशन को लेकर के अडेप्टिव होती है। यहाँ पे जो कोल्डेस्ट मंथ का जो टेम्परेचर होता है वो 18 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, और जो सॉरी वो यहाँ पे टेम्परेचर जो है कोल्डेस्ट मंथ का वो 18 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, करेक्ट, और बट -3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। CF, अब इसमें देखो F सिंबल से आप समझ जाओ, F मतलब कि क्या, रेनफॉल थ्रू आउट ईयर। वार्म टेम्परेट में ऐसा कौन सा रीजन है जहाँ पे रेनफॉल थ्रू आउट ईयर मतलब की होती है, तो वो आपका ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट है, जिसे वेस्ट यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कहते हैं, ठीक है। CW ये स्मॉल w है, C मीन्स वार्म टेम्परेट एंड W मीन्स क्या था, विंटर, यानी कि विंटर टाइम ड्राइनेस। तो विंटर टाइम ड्राइनेस तो समर में रेनफॉल होगी, तो चाइना टाइप में समर में रेनफॉल होती है, और ये आपका मिड लैटिट्यूड्स के अंदर ही पड़ता है, ये वाला जो वार्म टेम्परेट रीजन है वहीं पर ही, तो चाइना टाइप होगा। CS और CA, ये आपका S मीन्स समर टाइम रेनफॉल, सॉरी, समर टाइम ड्राइनेस, विंटर टाइम रेनफॉल। समर टाइम ड्राइनेस एंड विंटर टाइम रेनफॉल का मतलब क्या है, विंटर टाइम रेनफॉल कौन से मिड लैटिट्यूड में, विंटर टाइम रेनफॉल कौन से टाइप ऑफ क्लाइमेट में होती है, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में होती है। जब हम प्रेशर बेल्ट्स पढ़ते हैं तो वहां पे हम देखते हैं ना कि किस तरीके से प्रेशर बेल्ट्स मूव करती हैं, तो उसकी वजह से दो पर्टिकुलर क्लाइमेट बनते हैं, चाइना टाइप एंड मेडिटेरेनियन टाइप, जस्ट बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द प्रेशर बेल्ट। तो ये सब कुछ चीजें वहीं से ही आई हैं। आई होप आपने वो टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा, अगर आपने वो अच्छे से किया है तो आपको इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो हमने देख लिया यहाँ पे, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखी है। ये CF के कुछ सब टाइप भी बता रखा है, CFA एंड CFB। CFA इज अ ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल एंड CFB इज अ मराइन वेस्ट कोस्ट। अगर आपको ये याद नहीं होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एटलीस्ट ये तीन याद कर लीजिएगा, CF, CW एंड CS। CS तो बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया। नेक्स्ट, बी टाइप, बी सिंबल जो है वो ह्यूमिड कोल्ड क्लाइमेट को दिया गया था, which means जो कूल टेम्परेट है, माइक्रोथर्मल काइंड ऑफ वेजिटेशन। माइक्रोथर्मल वेजिटेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये जो प्लांट होते हैं ये कोल्डेस्ट रीजन के अंदर सर्वाइव करने के लिए अडेप्टिव होते हैं। अब इसके अंदर सब टाइप्स हैं, DF यानी कि
कूल टेम्परेट के अंदर ऐसा रीजन जहां पर जो रेनफॉल है वो थ्रू आउट ईयर हो रही है, तो साइबेरिया टाइप क्लाइमेट इस टाइप का होता है। नो ड्राई सीजन, जहां पे कोई ड्राई सीजन नहीं है। DW विच मीन्स कूल टेम्परेट रीजन के अंदर आपका 44 डिग्री से 66 डिग्री लैटिट्यूड के करीब अगर हम बात करें नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड से, तो DW विच मीन्स ड्राई विंटर, विंटर टाइम ड्राइनेस, यानी कि समर टाइम में रेनफॉल होगी। तो आप देखो कूल टेम्परेट में चाइना टाइप के ऊपर वाला कौन सा जो रीजन है वो आपका लॉरेंशिया टाइप आ जाएगा, है ना। तो लॉरेंशिया टाइप क्लाइमेट होता है DW। DS इज टाइगर टाइप, टाइगर में समर टाइम ड्राइनेस, विंटर टाइम रेनफॉल, ठीक है। तो टाइगर टाइप आ जाएगा DS। ये सब टाइप्स ही आपसे पूछे जाते हैं कि कौन कौन से हैं। आई होप अब आपको रटने की जरूरत नहीं होगी, ये चीजें याद हो चुकी होंगी आपको। सिंबल्स, जो ई सिंबल है विच इज अबाउट पोलर क्लाइमेट, पोलर क्लाइमेट को सिंबलाइज करता है। हिस्टोथर्मल वेजिटेशन हम मतलब ऑलरेडी देख चुके हैं, इसके अंदर लाइकन्स, मूसेस, इस टाइप की वेजिटेशन होती है थ्रू आउट परमाफॉरेस्ट काइंड ऑफ मतलब ये एरिया होता है ये, जहाँ पे समरलेस जो रीजन है वहां पे इस तरीके की वेजिटेशन पाई जाती है। इसके दो टाइप्स है, ET एंड EF। ET इज टुंड्रा टाइप, टाइगा के ऊपर होता है जो टुंड्रा क्लाइमेट। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वार्मेस्ट मंथ का वो 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, बट माइनस में नहीं होता, मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस होता है वार्मेस्ट मंथ का। यानी कि समर्स में जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री से तो कम होगा, बट 0 डिग्री से ज्यादा होगा। और जो आइस कैप वाला रीजन है वहां पे आपको परमानेंट स्नो फील्ड मिलेगा, यानी कि सारे महीने थ्रू आउट ईयर यहाँ पे टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट कोपेन्स क्लासिफिकेशन। और ये कोपेन का क्लासिफिकेशन के लिए ये मैंने आपको क्लाइमेटोलॉजी की जो बुक आती है प्रोफेसर सविंदर सिंह की, वहां से करवाया है। आप चाहें तो इसे रेफर कर सकते हैं, या फिर कोई भी और बुक क्लाइमेटोलॉजी की दैट यू कैन रेफर, जहां पे आपको डिटेल में ये सारी थ्योरीज की मिल जाएगी। एक बार थ्योरी जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग और क्लियरिटी आएगी। बट एग्जाम के अंदर इन अ नटशेल ये चीजें ही पूछी जाती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो लेक्चर एंड ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसकी PDF जो है वो मैं आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है MD पिनासी ऑफ ज्योग्राफी, वहां पे प्रोवाइड करवा दूंगी। आपको अगर किसी भी टॉपिक के अंदर किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई चीज की क्वेरी हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आइदर ऑन टेलीग्राम और ऑन इंस्टाग्राम। मुक्ता_धीर है ये, ध्यान रखिएगा। So I hope you have learned something from this lecture, and please do like it and do subscribe the channel. Your आपके जो कमेंट्स हैं वो मुझे मोटिवेट करते हैं टू मेक मोर वीडियोस। और किसी भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम है देन डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।